लूणा कहता है कि जो भी मुझे मिला है वो सबको ना मिले और दूसरों को ना मिले। कारण क्या है सबको और दूसरों को मुझे मिला है वो दूसरों को क्यों नहीं मिले? क्योंकि सच ये है कि जो मुझे मिला था मैं तो उनसे राजी हो गया था। अब दूसरा जो मुझे मिला है उनसे राजी होंगे कि या नहीं राजी होंगे, इस बात को मैं नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मुझे मिला है वो दूसरों को ना मिले। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी जिसकी इच्छा है और जैसा व्यक्ति कर्म करता है उनको वैसा ही मिले, उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिले। जैसा व्यक्ति करता है उनका उनकी इच्छा के अनुसार मिले। जो मुझे मिला है वो उनको ना मिले, और जो मुझे मिला है वो किसी को जे मिल भी गया तो फिर उसको मेरे जैसा ही होना पड़ेगा। परंतु व्यक्ति मेरे मार्ग पर तो चल सकता है परंतु मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता और ना मैं किसी के जैसा हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है, लूणा कहता है कि मुझे मिला क्या है? जो मुझे मिला है वो दूसरों को ना मिले। ऐसा क्या है जो वो दूसरों को ना मिले? लूणा कहता है कि मुझे मिलने में कुछ भी नहीं मिला है। ना तो मैं ये कहूँगा कि मुझे दुख मिला है और ना मैं ये कहूँगा कि मुझे सुख मिला है। ना मैं ये कहूँगा कि मुझे आनंद मिला है, ना मैं ये कहूँगा कि मुझे परमानंद मिला है। ना मैं ये कहूँगा कि मुझे मुक्ति मिली है, ना मैं ये कहूँगा कि मुझे मोक्ष मिला है। ये बात सब कहते हैं, मैं क्यों नहीं कहूँगा? ना तो मुझे कोई सुख मिला है, ना मुझे कोई दुख मिला है, ना मुझे कोई आनंद मिला है, ना मुझे कोई परमानंद, ना मुझे कोई मोक्ष मुक्ति, ना कोई मुझे निर्वाण। मुझे मिला है तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे पास था तो कुछ भी नहीं, यदि जे था कुछ हा भी तो मैं जो हो उसको भी मैं खो दिया, उसको भी मैं बचा कर नहीं रखा। यहाँ सबको खोने के बदले में पाने को मिलता है और यही प्रकृति का नेम है। सबको मिलता है, मिलने से कोई नहीं रोकता है, परंतु वो मिलता है पाने की खोने की इच्छा अनुसार। मुझे खोने की कोई इच्छा नहीं है और पाने की भी कोई इच्छा नहीं है। मैंने जो भी किया है वो निरिच्छा किया है। जो निरिच्छा करता है उससे ना तो कुछ खोया जाता है और ना कुछ पाया जाता है। मेरे पास दूसरों जैसा ज्ञान नहीं है, मैं कोई दूसरों जैसा महान नहीं हूँ। यदि मैं दूसरों की तरह महान होता तो मैं भी यही कहता कि मैं महान हूँ, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं दूसरों जैसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझसे जो भी प्रकट होता है वो मेरे जैसा ही प्रकट होता है, दूसरे जैसा नहीं। मैं किसी की भी तुलना करने के लिए तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुलना किस विध करूं कि मैं कोई के जैसा ही नहीं हूँ। यदि मैं कोई के जैसा होता तो तुलना जरूर करता, इसलिए मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता। मैं कोई के जैसा ही नहीं हूँ, मैं केवल मेरे जैसा ही कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा होना जो लगता है दूसरों को, ये मुझे भी एक ही भरमशाई लगता है, परंतु है नहीं। अपनी अपनी समझ के आधार पर सबका होना अनिवार्य है। मेरी समझ के आधार पर मेरा न होना ही अनिवार्य है,
क्योंकि मेरी मैं इस ढांचे के साथ कुछ करती हुई दिखती है लोगों को, तो सबको यही लगता है कि तुम ही हो। परंतु ये मेरी मैं है जब तक ये ढांचा है, जब तक और मैं तो ये ढांचा नहीं था जब भी कुछ नहीं था, और ये ढांचा है तभी कुछ भी नहीं हूँ। ढांचा नहीं होंगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। ये विचार मेरी मैं में चल रहे हैं, ये विचार मेरे अकेले के नहीं हैं, ये विचार सबके विचार हैं। जो मेरी मैं का विचार है वो सबकी मैं का विचार है। मैं मेरे अकेले की नहीं है, मैं एक ही होती है और वह सबकी होती है। यदि एक ही मैं है और वह मेरे अकेले की होती तो यहाँ दूसरा कोई भी नहीं होता। हाँ, सच में तो दूसरा कोई नहीं है, परंतु देखने वाला कोई भी नहीं होता। यदि मैं एक ही होती और मैं एक ही होता तो देखने वाला भी दूसरा कोई नहीं होता। सच में मैं तो एक ही है और वह सबके पास है, वह सबकी एक ही मैं है, परंतु वह अनेक है। जो इस शरीर में इस ढांचे में मैं बोल रही है वह सबकी मैं है, और इस मैं के साथ सब साथ ही, इस मैं से कोई अलग भी नहीं है। और ई मैं में सभी बोलते हैं, सारा की मैं इस मैं में बोलती है। मेरी मैं ही सारा की मैं है और सारा की मैं ही मेरी मैं है। क्योंकि मैं कोई मैं नहीं हूँ और मेरा कोई नाम नहीं है, तो मैं खुद को किस नाम से पुकारूं। जो मैं करके पुकारता हूँ वो मैं पुकारता हूँ, परंतु वो मैं होता नहीं हूँ, होकर भी नहीं होता हूँ। जैसे अंधेरा होकर ही अंधेरे के होने का अंधेरे को पता नहीं है, ऐसे ही मुझे होने का पता है वो मैं हूँ नहीं, नहीं पता है वो मैं हो नहीं सकता। परंतु मेरी ये मैं की बातें मैं से तो कोई सहजता से समझ नहीं पाएगा, और जो मैं से मिट जाएगा वो ही इन बातों को समझ पाएगा। जो मैं से हूँ से तू से पहचान से अपहचान से मिट जाता है वो कुछ भी नहीं होता है। यदि उनको कोई मान करे चले भी तो यही मान करे चल सकता है कि वो कुछ भी नहीं होता है। इनसे ज़्यादा और मानने को कुछ नहीं बचता है। परंतु ये बचने में तो नहीं होता है, केवल मानने में है। जो भी मेरी मैं बोलती है वह इस चीज़ को कोई शौक से नहीं बोलती है कि इसको कोई मैं बोलूं, इसको कोई जाने, कि ये मैं के जीवन का कर्म है। वो अपना कर्म कर रही है, दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई जाने या ना जाने। मेरी मैं की बातों को कोई माने या ना माने, कुछ भी लेना देना नहीं है।